लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द कोरल रीफ्स। देखो, कोरल रीफ्स से क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स कोरल रीफ। ये एक बहुत ही सॉफ्ट सा एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था कोरल पोलिप। ठीक है, बहुत ही छोटा सा था। इसके पास एक कला थी कि जस्ट लाइक द स्पाइडर्स इट हैज द प्रॉपर्टी, इट हैज द एबिलिटी टू मेक हिज ओन होम। जैसे स्पाइडर, जैसा मकड़ी अपना जाल बनाती है, वैसे ये कोरल पोलिप्स भी अपना एक घर बना सकते हैं। तो इन्होंने अपना ये घर बना दिया, कोरल स्केलेटन। इन्होंने जो घर बनाया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का यूज करके, खुद का सेक्रेशन करके इन्होंने ये घर बना लिया बहुत ही सुंदर सा। अब ये इस घर में रहने लगे। समस्या ये थी, घर तो इन्होंने बहुत आलीशान बना लिया, इनके पास खाने को कुछ नहीं था। अब ये बहुत परेशान थे, कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे इस सुंदर से घर को, इस मेरे सुंदर से मकान को घर बना दे, मेरे साथ रहे, मुझे खाना बना के दे, और हम खुश दोनों लोग मिलके जीवन के अंत तक साथ में रहें। तो वहीं पर एक ये एल्गी चली जा रही थी, इसका नाम था जूजेंथली। ठीक है, ये जूजेंथली है, इसका नाम है ये एल्गी का। इसके पास खाना बनाने की कला थी, ये खाना बहुत अच्छा बना लेती थी। बट समस्या क्या थी, आप ये देख रहे हैं, इसके पास खुद का रहने का घर नहीं था। ये छोटी छोटी बटन टाइप की चीज है, ये बेचारी कहाँ रहेगी, यहाँ वहाँ लुढ़कती फिर रही थी। तो कोरल भाई ने इसको बुला के बोला कि यार, ये आलीशान मैंने ताजमहल बना रखा है, आओ इस मकान को घर बना दो, यहीं पर रहो मिलजुल के, हम तुमको घर देंगे, तुम हमको खाना देना। तो ये एग्री हो गई। ठीक, इन दोनों के बीच में ये प्लस का साइन बन गया, रिश्ता जो है वो फाइनलाइज हो गया कि हम लोग साथ रहेंगे। तो इन लोगों ने मिलके ये महल बना लिया एक सपनों का। तो ये जो घर आप देख रहे हैं, जो काला दिख रहा था, मजा नहीं आ रहा जिसको देख के, अभी जब एल इसमें जूजेंथली रहने लगी तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लगने लगा। तो ये जो सुंदर से स्ट्रक्चर हैं, जो मेनली जब भी हम घूमने जाते हैं अंडमान निकोबार या मालदीव्स वगैरह या लक्षद्वीप, तो वहां पर हम जो स्नॉर्कलिंग करते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग करते हैं और समुद्र के नीचे जाके ये सुंदर सुंदर चीजें देखते हैं। तो दीज ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, दीज कलरफुल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कोरल रीफ्स। दे आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथली। कोरल पॉलिप क्या करता है, उसको रहने के लिए घर देता है जूजेंथली को, और जूजेंथली उसको खाना देती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। A coral reef is a marine ecosystem formed by calcium carbonate skeletons secreted by tiny marine animals called coral polyp। तो हम लोगों ने देखा था, कोरल पॉलिप ने अपना एक घर बनाया था जिसको कोरल कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन था, और उसने जूजेंथली को वो ऑफर किया था। सो द कोरल पॉलिप लिव इन कॉलोनीज एंड हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूजेंथली, ठीक है, विच इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी। नाउ व्हाट्स दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? देयर आर various types of relationship between two organisms which they can have. Symbiotic is दोनों को फायदा होगा, ऐसा relationship in which both interacting organisms will have benefit। ठीक है, इसी जगह एक अगर हम पैरासिटिक रिलेशनशिप की बात करें, फॉर एग्जांपल योर टिक्स इन द हेयर, ठीक है, जो जुएं होते हैं वो पैरासाइट्स हैं, दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ आवर बॉडी और एनिमल्स बॉडी। ठीक है, एंड वी आर इन द लूजिंग जोन, वी आर गेटिंग लॉस्ट। हमारा ब्लड, our blood they are sucking, so they are getting benefit from it and we are losing it. So this relationship जिसमें एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, उसको पैरासिटिक कहते हैं। ऐसा there is a series of relationships, commensalism, amensalism, it's not actually important for ESE। तो आपको repeatedly they will keep on asking symbiotic relationship। So coral reefs or the symbiotic relationship between coral polyps and zooxanthellae। ठीक है, जूजेंथली हेल्प्स कोरल इन फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स देम देयर कलर। तो जूजेंथली सिर्फ खाना नहीं देती है, जूजेंथली कोरल रीफ्स की जिंदगी में रंग भर देती है। तो जो कलर होता है, दे कैन आस्क यू दैट व्हाट्स द रीजन फॉर द कलर्स ऑफ कोरल रीफ्स। तो आंसर विल बी जूजेंथली। ओके, okay, once they have asked, an association of two organisms of different species for mutual benefit where the individuals may not be able to survive separately। ऐसा कौन सा रिश्ता दो ऑर्गेनिज्म के बीच का होता है जिसमें दोनों को फायदा मिलता है और वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते? आप कहोगे सर इश्क। इश्क नहीं है, ये फिलॉसफी या आपकी उसकी साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, ये इसकी इन्वायरमेंट की क्लास है। तो इसके केस में उस इश्क को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी डी, जहां दोनों लोग एक दूसरे के बिना रह ना पाए। तो इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका कोरल रीफ्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। तो ये कुछ कीवर्ड मैं हाईलाइट कर चुका हूं ऑलरेडी आपके लिए।
रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी को कहते हैं सर, रेन फॉरेस्ट जो हम लोगों ने देखा था एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह, ये भी बहुत ही घने जंगल होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स देखने को मिलते हैं। सेम गोज विद कोरल रीफ्स, ओशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फिशेस, क्रैब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी व्हाइल वी आर एक्सप्लोरिंग द कोरल रीफ्स थ्रू स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग वगैरह में। तो ये कोरल रीफ्स के नीचे आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैरीन स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं, जो हमको कहीं नहीं मिलती, वो कोरल रीफ्स के आसपास देखने को मिलता है। ओके, एंड इट सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ ऑल द मरीन लाइफ। ओके, इट हेल्प्स इन कोस्टल प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन एंड वेव। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जब वेव्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई स्पीड में आती हैं कोस्टल एरियाज में, तो दीज कोरल रीफ्स एक्चुअली स्लो देम डाउन, और कोस्ट का जो समुद्र का किनारे जो कोस्ट है उनका इरोजन से बचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फिशरी, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यार रीजन है कि जूहू चौपाटी में आप लोग वहां पर स्नॉर्कलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे। आप लोग लक्षद्वीप, मालदीव्स, अंडमान यहाँ सब करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ रंग बिरंगे दीज कोरल रीफ्स एंड मैरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दे एब्जॉर्ब CO2 एंड हेल्प इन कार्बन बैलेंस। अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन कोरल रीफ, वो जो कोरल पॉलिप्स हैं जब अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, व्हाट दे एक्चुअली डू, दे एक्चुअली यूज द कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद कैल्शियम कार्बोनेट घर बनाने के लिए। सेकंड थिंग, जो जूजेंथली है वो भी खाना बनाने के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस इट इज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना ज्यादा कोरल होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अभी हम लोग जब ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, देन वील टॉक अबाउट व्हाई द एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, सो दीज कोरल रीफ्स एक्चुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग द ग्लोबल